राजपुर गांव में दिनेश अपने पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहता है। दिनेश हमेशा अपने पापा से बातें करता रहता है। एक दिन दिनेश अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और चांद को देख रहा है और चांद बहुत ही सुंदर लग रहा है और दिनेश को लगता है कि उसके पापा बुला रहे हैं, वो बाद में आएगा कह के बात को टाल देता है और देखता है कि चांद एकदम बदल गया है। चांद एक भूत की तरह हो गया है और चांद हल्का हल्का हिल भी रहा है। दिनेश बहुत डर जाता है और ये बात अपने पापा को जाके बताता है और पहले तो रामलाल विश्वास नहीं कर रहा होता है और रामलाल को लग रहा होता है कि दिनेश कोई मजाक कर रहा है। लेकिन दिनेश लगातार अपने पिता से बोल रहा होता है कि चांद भूत बन गया है और दिनेश अपने पिता को लेके जाता है और देखता है कि चांद एकदम नॉर्मल है और रामलाल अपने बच्चे को समझाता है। लेकिन कुछ ही देर में रामलाल फिर देखता है लेकिन चांद सही में एक भूत की तरह लग रहा होता है और दोनों बाप बेटा बहुत डर जाते हैं और अचानक से चांद इन दोनों के ऊपर खून फेंकता है और दोनों गिर जाते हैं और चांद बोलता है, तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म होंगे, अब देखना क्या होता है इस गांव का। और चांद एकदम नॉर्मल हो जाता है। और अगले दिन रामलाल ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताता है और दोस्त भी घबरा जाता है और रामलाल सुरेश से यही कहता है कि रात में मेरे साथ चलो और सुरेश रामलाल की बात मान जाता है और रात हो जाती है और दोनों चांद के पास खड़े होते हैं और अचानक से चांद बदल जाता है और दोनों से डरावनी आवाज में बोलने लगता है, खत्म कर दूंगा तुम्हें मैं, अब सब मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे सब। और ये बोल के चांद सुरेश को मार देता है और चांद गायब हो जाता है। अब बच्चा अपने पापा से यही बात कर रहा होता है कि ये चांद किसी को नहीं छोड़ेगा और दोनों डरे हुए हैं। और अगले दिन रामलाल ये बात कुछ और लोगों को बताता है लेकिन कोई रामलाल की बात नहीं मान रहा होता है। और फिर रात हो जाती है और रामलाल कुछ और लोगों के साथ जाता उस चांद के पास और चांद एकदम नॉर्मल लग रहा है और कुछ ही समय में चांद फिर से अपने रूप में आ जाता है और जो दोनों गए थे चांद उनको भी मार देता है और चांद किसी रमेश का नाम लेता है और रमेश बोलकर चांद गायब हो जाता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और दोनों की लाश पड़ी हुई होती है। अब रमेश अपने घर में होता है और अपने बच्चे से यही बोलता है कि अब इस गांव में रहना तक नहीं है और बच्चा भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर उसके घर में उसका एक दोस्त आता है और बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि गांव में एक हाथी की भी मौत हो गई है। रामलाल तुरंत जाता है और देखता है कि हाथी एक मर गया है। राजू बहुत टेंशन में होता है और फिर से उसी चांद के पास जाता है और देखता है कि चांद इस बार और खतरनाक हो गया है और रामलाल चांद से यही पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन चांद एक ही बात बोल रहा होता है, रमेश। और रामलाल ये सोच रहा होता है कि ये रमेश है कौन और चांद फिर से गायब हो जाता है। रामलाल को बहुत डर लग रहा है और बारिश लगता हो रही है और रामलाल यही सोचता है कि मुझे रमेश नामक व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और ये बोल के रमेश निकल जाता है। अब अगले दिन रामलाल रमेश को ढूंढने के लिए पास के गांव में जाता है और लोगों से पूछता है लेकिन रमेश को कोई नहीं जानता है। अब रामलाल एक जगह बैठा होता है और रामलाल के पास एक आदमी आता है और बोलता है, तुम रमेश नामक व्यक्ति को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं रमेश नामक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। मैं ही हूँ रमेश। तुम राजपुर गांव से आए हो ना? हाँ, मैं राजपुर गांव से ही हूँ। हमारे गांव में भूतिया चांद का साया है। हमारे कितने लोग मारे गए हैं उस भूतिया चांद की वजह से। मैं बताता हूँ तुम्हें पूरी सच्चाई। वो भूतिया चांद नहीं है, मेरा चाचा है। 3 साल पहले मैंने उसको प्रॉपर्टी के लिए मार दिया था और उसके मरने बाद एक एक करके मेरे परिवार के सारे लोग मरते चले गए। फिर मैं एक तांत्रिक से मिला।
उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा वही चाचा है, और वो तांत्रिक ये बोले कि इसे हम तभी रोक सकते हैं जब ये आत्मा किसी और के अंदर प्रवेश कर जाए। तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे चाचा चांद में प्रवेश कर गए, और मुझे लगता है कि वो 3 साल बाद वापस आ गए हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उनको खाली मुझे मारना है। मुझे मारने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो आज रात मैं वह पे आऊंगा और पूरे गांव को मुक्त कराऊंगा। और ये बोल के रमेश चला जाता है और रात हो जाती है और रमेश चांद के पास खड़ा हुआ होता है और चांद फिर से बदल जाता है और रमेश का रूप एकदम बदलने लगता है और रमेश उड़ने लगता है और चांद के अंदर समा जाता है और चांद से उसके चाचा निकलते हैं और रमेश को लेके हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और पूरा गांव मुक्त हो जाता है। तो दोस्त, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर।